हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो टॉपिक है वो है झारखंड एसआई का, यानी जी झारखंड दरोगा का जो वैकेंसी अभी आने वाला है, मई में जिसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, इसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है, तो उसी पर आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो जो टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक पर वीडियो आपको देख के लग रहा होगा ये तो सब वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब पर आपको कम से कम सैकड़ों वीडियो आपको झारखंड एसआई का मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो कोर्स बेचना भी शुरू कर दिया, पढ़ाना भी शुरू कर दिया, बट मैं वैसा कुछ बताने वाला ना हूँ। मेरा जो वीडियो है वो टोटली डिफरेंट है। ये सिलेबस का बारे में थोड़ा सा बात होगा, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो होगा वो आप क्वेश्चन मार्क देख रहे होंगे एज कट ऑफ को लेकर के, तो सबसे बड़ा बात इसी पर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, लगभग 3000 सीटों पर 2016 में इससे पहले झारखंड एसआई का वैकेंसी आया था। और 2016 के बाद से देखें तो झारखंड में 2016 के बाद से कोई भी एसआई यानी दरोगा लेवल का कोई वैकेंसी नहीं आई। और अगर ये वैकेंसी मई में जो प्रपोज्ड है अगर वो आएगी तो इस साल की यानी 2025 की ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें लगभग 975 सीटों पर वैकेंसी आएगी। ये कि प्रपोज्ड है, यानी इसका एक कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें ये बात लिखी गई थी कि मई में नोटिफिकेशन आएगा और अक्टूबर में इसका एग्जाम वगैरह होगा। तो चलिए पहले इस एज का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। फिलहाल इसको बात कर लेते हैं, ये 4 टॉपिक देख लेते हैं। तो ये कमिंग सून है, यानी मई में आने वाला है, और इसकी सीटों की संख्या 975 है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस एसपी यानी सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला, तो पहले इसका फिजिकल एग्जाम होगा। तो पहले का जो प्रोसेस था उसमें 10 किलोमीटर दौड़ना होता था 1 घंटा में, अब इसको चेंज कर दिया है, अब आपको मात्र 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। क्योंकि इससे पहले झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का जो फिजिकल हो रहा था उसमें बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया था 10 किलोमीटर दौड़ना। क्योंकि झारखंड में उस तरीके का एग्ज़ाम होता नहीं, तो लोग प्रैक्टिस में थे नहीं, तो आनंद फानंद में बहुत ही बहुत सारे स्टूडेंट ने तैयारी किया, जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। एक खासियत ये है कि बाकी सारे स्टेट में पीटी और मेंस 2 एग्जाम होता है रिटन में, यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला, 3 पेपर होने वाला। एक आपका हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चन 60-60। दूसरा होगा लैंग्वेज टेस्ट, यानी आपका जो रीजनल लैंग्वेज है और आपका जो नेशनल लेवल पर जो लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी संस्कृत हो गया, वो हो गया, उर्दू हो गया, वो सब रहेंगे। और बाकी आपका क्षेत्रीय भाषा जो है नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, पोठा हो गया, ये सब रहेंगे। इसके अलावा आपका मुंडारी हो गया, हो गया, कुड़ुक हो गया, संथाली हो गया, ये सारे भाषा रहेंगे। 100 को पेपर 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स करेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स। यानी कि अगर आप सही बनाते तो 3 मार्क्स मिलेगा, गलत बनाइएगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, इसका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएट लेवल का, जितना भी एग्जाम अभी हुआ उस लेवल का आप तैयारी कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अच्छा, उसके बाद आपका जो पेपर 3 होगा, जो कि कॉमन रहेगा सारे स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी रीजनल लैंग्वेज को सिलेक्ट किए हैं। पेपर 3 में लगभग 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो मिसलेनियस जीके, जो कि ऑल इंडिया लेवल या इंटरनेशनल लेवल का रहेगा। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे। 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो झारखंड स्पेशलिस्ट होगा, उसमें कुछ करंट अफेयर्स भी रहेंगे, और झारखंड का जो सिलेबस है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सब क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपका 20 मार्क्स का कंप्यूटर रहेगा, 20 मार्क्स का साइंस रहेगा, 20 मार्क्स का मैथ रहेगा और 20 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा। तो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। आप पिछले बार जो 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो मल्टीपल फेजेस में हुआ था एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम जो हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इस बार उम्मीद है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि आप रिटन एग्ज़ाम के बाद क्वालिफाई करते हो तो मेडिकल में आपका जाँच होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। फिर अगर किसी भी तरीके से आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे प्लेन हो या फिर आप टेक्निकल डिग्री हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल है, बट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो इसी पर सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है, इसी पर हमारा मेन डिस्कशन होने वाला है। 2016 में पिछले बार वैकेंसी आई थी, आज से लगभग 9 ईयर्स एगो 9 साल पहले वैकेंसी आई थी। आमतौर पर 16 साल के लड़के मैट्रिक पास करते हैं, 18 साल में इंटर होता है, और 21 या 22 साल, अगर 1 साल गैप रहा, ड्रॉप आउट हुआ, तो 22 साल के आसपास बच्चा जो है स्टूडेंट वो ग्रेजुएट हो पाता है। आपने वैकेंसी 2016 में लाई, उसके बाद आप वैकेंसी ला रहे हैं 9 साल बाद, तो 22 साल और 9 साल कितना हो गया, 31 साल। पिछले बार जो सरकार थी 2016 में, वो रघुवर दास की सरकार थी। तानाशाही का रोल अपनाते हुए उन्होंने क्या किया था, एज कट ऑफ 25 ईयर्स रखे थे, और उस समय जो उसकी जो सेक्रेटरी थी, राइट हैंड थे, उन्होंने
जो एज कट ऑफ था 25 को टच से मस नहीं होने दिया था, उतना ही रखा था। स्टूडेंट ने बहुत प्रोटेस्ट किया लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि अगर 25 साल वही एज कट ऑफ रखा जाता है तो फिर जो बच्चे 2016 के बाद ग्रेजुएट हुए हैं या 2016 के पहले ग्रेजुएट हुए हैं, अगर 9 साल इधर और अगर 2016 के पहले ग्रेजुएट हुए हैं तब तो 10-12 साल, तो एज उसका 31 ईयर प्लस हो जाएगा। तो एज कट ऑफ 31 ईयर प्लस ही रखना चाहिए। और अगर इस बार 31 ईयर प्लस नहीं रखेगा और 25 ईयर्स रखेंगे तो फिर बहुत ही इम्पॉसिबल है कि आपको एग्ज़ाम जो है सो कंडक्ट करा पाएंगे, क्योंकि छात्रों के अंदर जो गुस्सा है वो इस बार एग्ज़ाम सेंटर पर देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि इस बार छात्रों को एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ करेंगे। जो स्टूडेंट 2016 या 2016 के पहले ग्रेजुएट हुए या 2016 के कुछ दिनों बाद ग्रेजुएट हुए, अगर उनको एज बेनिफिट नहीं मिलता है तो एग्ज़ाम ये सरकार अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाएगी। इसमें बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होंगे, क्योंकि ये साल 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी है और ये 9 साल बाद आई है। तो 9 साल बाद आए तो स्टूडेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि 2016 के बाद जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उनको मौका अगर नहीं दीजिएगा तो बिना मौका हासिल किए यानी बिना एग्ज़ाम दिए वो फिर दरोगा से बनने से वंचित रह जाएंगे। एक होता है ना कि उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिला, तैयारी करने का मौका मिला और वो नहीं निकाल पाए, तो एक अलग बात है। बट आपने उसको मौका ही नहीं दे रहा, फॉर्म भरने का मौका ही नहीं दे रहे। अगर आप 25 साल आप एज कट ऑफ रखें तो 21 साल में ग्रेजुएशन करेगा, 4 साल इधर 25 साल, यानी कि आप 2021 के बाद वाले जो ग्रेजुएट है उसको फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर रहे हैं। बट 2021 से लेकर के 2016 तक जो बच्चे 5 साल में ग्रेजुएट हुए हैं उनको आप फॉर्म भरने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस दौरान तो फॉर्म आया ही नहीं था। तो अभी उनको रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो सोच समझ करके गवर्नमेंट जो है सो फैसला लेगी। लेकिन आप एक बार पहले से, यानी आप जैसे मई में वैकेंसी आने वाली है तो अभी अप्रैल महीना चल रहा है, तो आप अप्रैल के लास्ट जो 10 दिन बचे हुए हैं, 7-8 दिन बचे हुए, इसमें आप गवर्नमेंट को आप जाके मनाइए या गवर्नमेंट से बात कीजिए। एक डेलीगेशन स्टूडेंट का जाकर के मिल सकते हैं और उन्हें ये सारे बात बता सकते हैं कि 2016 के बाद जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, 2016 से लेकर के 2021 तक 5 सालों में जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उनको तो आप मौका ही नहीं देंगे अगर एज कट ऑफ 25 ईयर्स रखेंगे तब, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल में तो यही एज कट ऑफ था 25 ईयर्स। तो अगर आप भी यही एज कट ऑफ रखते हैं तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप एज कट ऑफ बढ़ा कर रखें ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो उस समय स्टूडेंट के बीच में ये थोड़ा सा गुस्सा ना रहे और उनको तैयारी करने का पूरा टाइम मिले और वो फुल फ्लेज में पूरी तरीके से तैयारी कर सके। तो मेरे हिसाब से एक आइडियल एज क्या होना चाहिए, जिससे क्या कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुस्त और दुरुस्त भी रहे। तो मेरे हिसाब से 2019 से इसको एज काउंट करना चाहिए। 2019 से अगर एज कट ऑफ रखा जाता, क्योंकि ये जो सरकार आई थी 2019 से आई थी और ये सरकार वादा ही करके आई थी कि मैं स्टूडेंट का गवर्नमेंट हूँ। तो स्टूडेंट का खुश करना इनके लिए सबसे बड़ा चुनौती है और इसका सबसे बड़ा इसका मुद्दा यही होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के पसंद से सरकार बनाए थे 2019 में। और हेमंत सोरेन भी काफ़ी यंग है और उनके साथ जितने भी MP MLA अभी उनके जितने भी MLA देख रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर इरफान अंसारी को देखिए, उसके बाद हफीजुल अंसारी को आप देखिए, तो कल्पना सोरेन जी को देखिए, तो ये सब काफ़ी यंग है। तो यूथ की भाषा और यूथ की जो परेशानी है उनको समझ सकते हैं। तो 2019 का जो एक आइडियल एज कट ऑफ होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। इससे इधर आपका जाके 6 साल और 25 ईयर्स, तो मतलब 31 साल तक अगर आपका उम्र हो गया है तब भी आप फॉर्म भर सकेंगे। तो एक आइडियल एज यही होना चाहिए 2019 को कट ऑफ मान करके 25 साल या फिर आप 28 ईयर्स कराऊँ, क्योंकि देखिए जो इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया था वो 25 साल मांगा गया था। तो 25 साल इंटर लेवल का है तो 3 साल आप बढ़ा करके ग्रेजुएट लेवल को दे सकते हैं 28 ईयर, क्योंकि SSC में भी जो वैकेंसी आती है वो 27 साल उसकी उम्र होती है, उम्र सीमा होती है। तो अगर 27-28 अगर आप देते हैं इधर भी आपको 2019 से लेकर के 2025 6 साल का इधर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 28 और 6 यानी 34 साल, और या तो फिर 33 ईयर्स, तो 33-34 साल की उम्र वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट। और जो कैटेगरी में है जैसे BC1 में या BC2 में तो उसको 2 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 2 साल उसमें अगर हम प्लस कर देते हैं तो 35 से लेकर के 36 ईयर्स एक आइडियल एज कैलकुलेशन हो सकता है इस बार का जो वैकेंसी आएगा उसमें। तो जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं
जिनके लिए आइडियल वैकेंसी है ये, तो वो इसको जॉब के लिए और इस जो डिमांड है स्टूडेंट का, ये कॉमन डिमांड है। ये मैं वीडियो भले ही बना रहा हूँ इस पर, लेकिन ये इस पर अभी तक कोई शायद ज़्यादा लोग चर्चा नहीं किए, बट वैकेंसी आने के बाद एक हंगामा होने वाला था। तो मैं चाहता हूँ कि इसको पहले ही मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर इसको रख देता हूँ और लोगों तक मैसेज ये जाएगा कि जो एज कट ऑफ होना चाहिए वो 35 साल के अराउंड होना चाहिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो वंचित रह गए हैं पिछले 9 सालों में, वो उसको भी मौका मिले और वो भी अपना जो डिज़ायरेबल जॉब है झारखंड एसआई का वो ले सकें। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट जो वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जेएसएससी से रिलेटेड या सेंट्रल लेवल का किसी भी तरीके का वैकेंसी अगर आता है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।